हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज हम लोग कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जॉन टेलर इफ़ेक्ट। जॉन टेलर इफ़ेक्ट, इसका एक छोटा सा एक लाइन याद रखना, इसका सारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा ट्रिक है, ट्रिक नहीं जनरली कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट से बात करेंगे तो जल्दी वो क्वेश्चन हो जाएगा। जॉन टेलर इफ़ेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जॉन टेलर इफ़ेक्ट कौन शो करता है। तो इसमें कैसे पता चलता है कि कौन शो करेगा? जैसे तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन दे देगा D4, D7, D8, D9, तो ये कौन शो करता है? तो ऐसे पता चलता है कि इसका देखो, सबसे पहले जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है? तो ये कॉज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी सेट्स ऑफ ऑर्बिटल। जो ईजी सेट्स होता है ऐसे, ये T2G हो गया और ऊपर में ईजी हो जाता है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। जनरली ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए वैलिड होता है। तो जो ईजी सेट्स ऑफ ऑर्बिटल होता है, इसमें अनइक्वल इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ईजी सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईजी सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में ईजी सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? जॉन टेलर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं इसको, एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी यहाँ पे ईजी होगा, देन जॉन टेलर इफेक्ट ऑकर्स। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल के द्वारा क्या होता है। तो लेट्स मूव टू द एग्जांपल। सबसे पहले देखते हैं कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए एग्जांपल है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए एग्जांपल है जैसे कि D4। ठीक है, D4 के लिए क्या होता है? D4 का जब ये वीक फील्ड लिगेंड के लिए वीक फील्ड लिगेंड है कॉम्प्लेक्स का, मान लो दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये इसके लिए अगर बनाएंगे तो क्या D4 के लिए वीक फील्ड लिगेंड बनाएंगे तो ये दोनों पास पास रहेगा। ठीक है, ये दोनों क्या रहेगा? पास पास। ठीक है, तो ये दोनों पास पास रहेगा। D4 है तो हम लोग जब लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 पास पास है ना दोनों, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड में दोनों पास रहता है। ये ईजी हो गया। ठीक है, ये ईजी हो गया, ये T2G हो गया। ठीक है, तो ईजी और T2G दोनों पास पास रहता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भराता है। ठीक है, अब ये देख रहे हैं कि एक में इलेक्ट्रॉन है, एक में इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी को कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी सेट्स ऑफ ऑर्बिटल। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी सेट्स ऑफ ऑर्बिटल, ये जनरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए वैलिड होता है जॉन टेलर इफेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कौन सा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का एग्जांपल देख लेते हैं, वही D4 वाला एग्जांपल ही है। ठीक है, जैसे कि D4 का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, D4 का एग्जांपल देखते हैं। D4 का एग्जांपल होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और तो इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। जब भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ये T2G जो होता है, T2G और EG दोनों बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, ये EG हो गया, ये T2G हो गया, दोनों दूर रहते हैं आपस में। इसका जो पेयरिंग एनर्जी का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर 4 हमें भरना है तो D4 भरना है 1 2 3। अब देखो ये पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेगा वो? ये यहीं पे पेयरिंग कर लेगा, जो 4th इलेक्ट्रॉन आएगा ये यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, इसीलिए D4 अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो इसमें जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इस कारण इसको ऐसे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं
D7 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। D7 में अगर बोल दिया कि वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए इसका कैसे बनेगा, ऐसे, ये वीक फील्ड लिगेंड है, दोनों कितना, ये आपस में पास पास रहेगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे हो रहेगा, D7 के लिए 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है, 6 7, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये इक्वल और इक्वल, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ईजी है, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए ये D7 जॉन टेलर इफेक्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बस हो गया आज का, यही बस 2 बात ध्यान में रखना कि एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी सेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एग्जांपल है, तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और बाकी तरीका तो यही रहेगा, ठीक है, तरीका यही है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू, ओके एवरीवन।